हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग को फिर बहुलक माध्यमिक बहुलक जो लॉन्ग विधि से यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको समझाएंगे, मतलब सिखाने का प्रयास करेंगे, बेसिक तौर पर सिखाएंगे। इसका प्रयोग करके आप किताब का कोई भी माने क्वेश्चन बना सकते हैं। जो शॉर्ट वीडियो था माने कि छोटी छोटी वीडियो था उसका बेसिक हम यूट्यूब अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जाके देखें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है कि सवाल का बहुलक, माध्य और माध्य तीनों ज्ञात करना है। तो पहले हम बहुलक का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि बहुलक का सूत्र होता क्या है। क्या तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या होता है। ये बहुलक का सूत्र होता है। अगर आप सूत्र ही नहीं याद होगा तो हिसाब तो समझ में आएगा ही नहीं। पहले सूत्र याद कर लीजिए। अगर ये सूत्र याद करने में आपको दिक्कत होता है तो मेरे जैसा आप लिखना चालू कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए बहुलक का सूत्र बहुत इजी, आप कैसे लिखिएगा तो इजी हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, एल लिख दीजिए, ऐसे घेर दीजिएगा, बगल में एच लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ऊपर F1 माइनस F0 बट्टा देके नीचे भी वही चीज F1 माइनस F0 और Na माइनस F2, यहाँ 2 दिए तो बगल में इधर भी 2 लगा देंगे, हो गया बहुलक का सूत्र बस। तो आपको इतना टोटल चीज का मान इसमें से पता होगा तभी ना आप बहुलक का सूत्र बैठा सकते हैं। तो चलिए हम मान आपको बता रहे हैं, फिर हम इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे बढ़िया से बना के। तो सबसे पहले आपको क्या बहुलक बनाने में याद रखना है कि बारंबारता जो नीचे वाले होता है, नीचे वाले बारंबारता, उसमें कौन ऐसी बारंबारता है जो सबसे बड़ी है। कौन ऐसी बारंबारता है जो सबसे बड़ी है। तो 3 4 9 5 1, इसमें कौन सबसे बड़ी है, 9 बड़ी है। अच्छा, जो सबसे बड़ी होगी वो F1 का मान याद रखना है बस। अगर आप इतना याद रखते हैं कि जो सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा, F1 का मान होगा, तो आप बाकी बात टोटल का मान ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए 9 बड़ा है, हम ये भी माध्यमिक भी मिटा देते हैं। 9 बड़ा है, इसका अर्थ क्या है कि F1 का मान यह है। अब बउआ जी आप हमको एक बात बताइए, हम यहाँ खड़ा अगर F1 पर है तो आगे बढ़ेंगे तो F2 होगा और पीछे जाएंगे तो F0 होगा। इसका अर्थ है कि E अगर F1 का मान है तो इससे पीछे वाला F0 का मान होगा क्या, और जब ये F1 है तो इसके आगे वाला क्या होगा, F2 का मान होगा। और F1 में के जो निम्न सीमा का मतलब जानते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया जाता है तो 20 से 30 है, चाहे 30 से 40 है, तो छोटका को निम्न सीमा कहते हैं और बड़का को उच्च सीमा कहते हैं। तो जो निम्न सीमा होता है वो एल का मान होता है। तो F1 में के सारा घूमता है F1 से, बस खाली माइंड में ये बैठाइए कि जो बड़ा होगा वो F1 का मान होगा। तो F1 का मान ये हो गया, F0 का मान ये हो गया, F2 का मान ये हो गया, और F1 में के निम्न सीमा जो होता है एल का मान होता है। निम्न सीमा क्या होता है, एल का मान होता है। उसके बाद एक और चीज चाहिए, एच चाहिए। तो अब देखिए 10 और 20 के बीच में कितना अंतर है, 10 का। 20 और 30 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का। इसका अर्थ है कि इसका एच का मान कितना है, 10 है, वो जानते हैं। अब कहिएगा कि क्या परीक्षा में भी सवाल यही देगा, नहीं ये नहीं देगा। बेसिक तरीका से हम समझाने के लिए लिए है। परीक्षा में चाहे किताब में आपको यहाँ 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, यहाँ निचला कुछ बदल सकता है, लेकिन आपको खाली वही ट्रिक रखना है कि जो ये F1 होगा वो सबसे बड़ा होगा नीचे वाला में। आपकी किताब में इसके जगह पर 2 से 4, 4 से 8, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ भी दे सकता है, उसे मतलब नहीं है। नियम जो इसमें लगेगा वही नियम उसमें भी लगाइएगा। अब चलिए सबका मान लिख लेते हैं। इसलिए F1 बराबर क्या होगा, 9 होगा। F0 बराबर क्या होगा, 4 होगा। F2 बराबर क्या होगा, 5 होगा। L बराबर क्या होगा, 30 होगा। और H बराबर क्या होगा, 10 होगा। जब हम सब चीज का मान निकाल लिए तो इसलिए बहुलक का मान निकालेंगे। तो देखिए ये हम सिखा रहे हैं आप लोग को, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखिए बढ़िया से।
बहुलक बराबर सूत्र आपको पता है कि एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। अब सबका मान बैठा दीजिए। एल का मान क्या है 30 है, तो 30 बैठा दीजिए प्लस F1 का मान है 9 माइनस F0 का मान कितना है 4 है बटे 2 गुने F1 का मान 9 माइनस F0 का मान 4 और माइनस F2 का मान देखिए बुआ जी क्या है 5 और गुने H का मान 10। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 30 प्लस 9 में से 4 घट गया 5, 9 दूनी 18 और माइनस क्या हो जाएगा 9 और गुने 10 यानी कि 30 प्लस 5 बटे 9 गुने 10। अभी 9 से कटेगा नहीं तो गुना होगा यानी कि 30 प्लस 5 दहाई 50 बटे 9 1 करके बटा करके जोड़ कर देंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। नियम यही है। क्या एक बार और समझ लीजिए कि जो नीचे वाला में सबसे बड़ा होगा वो F1 का मान होगा, तो F1 का मान जो होगा वो से पहले का F0 ओकरा बाद F2 F1 में के निम्न सीमा L का मान आ कितना के अंतराल पर भाग रहा है वो H का मान, इतना निकाल के बहुलक पर आप बैठा दीजिए। तो ये था आपको बहुलक आपको इस तरीका से बनता है। अब इसी का माध्य आप लोग को समझाना प्रयास करते हैं। माध्य कैसे बनता है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए माध्य बनाने से पहले आपको क्या करना है कि 4 गो घर बनाना पड़ता है। 1 2 3 4 4 गो घर बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है ये लिखे हैं वर्ग अंतराल, जो आपका वर्ग अंतराल दिया था वही वर्ग अंतराल इसमें हम क्या किए हैं लिए हैं। बहुत सुंदर। अब यहाँ होता है x, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। बुआ जी समझिए हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है a प्लस बी बटे 2 यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ऐसे करना है। मतलब यहाँ जो मान निकलेगा ये दोनों को जोड़ के यहाँ ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ जगह कम पड़ रहा है। यहाँ x का मान होता है, यहाँ f का मान होता है और यहाँ क्या होता है x गुने f होता है अगर माध्य बना रहे हैं तब। अब देखिए f का मान मतलब बारंबारता तक दिया है तो उसको लिख दीजिए 4 9 5 1 ये दिया था और ये दिया था तो हम इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए x बराबर सूत्र आपको बताया है कि a प्लस बी बट्टे 2, मतलब ये दोनों के जोड़ना है। हाँ यहाँ ना ये नहीं समझिएगा कि माइनस लगा है तो नहीं जोड़ेंगे, नहीं, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो 10 हुआ 20 को कितना होता है 30 हुआ, 30 के आधा 15। अब इसको जोड़िए 20 और 30 कितना होता है 50, अब 50 के आधा क्या होता है 25। और जब ये 10 के दो को निकाल लीजिएगा और जब ये 10 के अंतराल पर भाग रहा है इसका अर्थ है कि ये भी 10 के अंतराल पर भागेगा। तो 15 के बाद 25 और 25 के बाद क्या होगा 35 45। अब देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए आपको लिखा गया है कि x गुने f, क्या लिखा है x गुने f। इसका अर्थ है कि x के मान और f के मान में गुना करके हमें क्या करना है लिखना है। तो चलिए 15 तिया 45 25 चौका 100 35 नामा 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 के 27 4 1 ठीक। 45 पंचे 50 25 के 5 हाथ में 2 और 4 पंचे 20 2 55 में 1 से गुना करेंगे तो 55। अब क्या होता है माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा, ये होता है माध्य बराबर। मतलब f का मान जोड़ना है और fx का मान जोड़ देना है। तो इसका मान हम जोड़ेंगे तो सिग्मा f बराबर लिखेंगे 4 3 7 9 7 16 16 5 16 5 21 से कितना होगा 22। अब इसको जोड़िए सिग्मा fx बराबर जोड़िए 5 5 10 10 5 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2 2 और 3 5 5 2 7 7 हो गया।
यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना है, इसलिए करके माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि 740/22। अब इसको भाग दे दीजिए, आपका इसका आंसर निकल जाएगा। तो माध्य बेसिक इस तरीका से बनता है। किताब के माध्य हो तब, चाहे कोई भी दुनिया का प्रकाशन काहे न हो, माध्य आपको इसी तरीका से बनता है। हाँ, उसके जगह पर ये चेंज रहेगा 100 से 200, 200 से 400, 400 से 600, कुछ भी उसे मतलब नहीं, नीचे वाला भी कुछ भी रहेगा, लेकिन तरीका यही है। चलिए अब इसके बाद आपको माध्यक समझा देते हैं। देखिए, माध्य में 4 गो घर बनाना था, लेकिन माध्यक में 3 गो घर बनाना पड़ता है। तो एगो घर में क्या है, वर्ग अंतराल लिखना है, एगो घर में बारंबारता लिखना है, और एगो घर में संचय बारंबारता, मतलब एफ और सी एफ। तो यहाँ क्या करना है, पहले तो ये दिया था तो इसको उतार दिए हैं। अब ये दिया है तो एफ के मान में ये भी उतार दीजिए। क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 9, और ये क्या होगा 5। अब सी एफ निकालना सीखिए, संचय बारंबारता कैसे निकल रहा है। देखिए, पहिलका घर में जितना है उतना ही, पहिलका घर में जितना है उतना ही, और दूसरा घर में क्या करना है, क्रॉस जोड़ो। 4 गो 3 गो 7 गो, 7 गो 9 गो, 7 गो 9 गो 16 गो, 16 गो 5 गो 21 गो, 21 से 22। कोई भी सवाल में आपको ऐसे ही बनाना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। आगे देखिए, अब जो नीचे ये आता है ना, ये किसका मान होता है, एन का मान होता है। पहले आप माध्यक का सूत्र देख लीजिए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, ये होता है आपका माध्यक का सूत्र होता है। तो पहले इतना मान तो हमको पता होगा, तभी तो बैठाएंगे इस पर। क्या, तो जो नीचे वाला संचय बारंबारता में होता है ना, वो एन का मान होता है। तो एन बराबर कितना आ गया, 22। अब इसको बटा कर दिया जाता है, तो इधर भी 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 लगा दिए, तो कितना हो गया, 11 आ गया। अब क्या होता है, यहीं से मेन है। देखिए, माध्यक थोड़ा हार्ड है। यहाँ से ये जो 11 आया है ना, 11, इससे पहली बार, मतलब ऊपर से देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या, देखिए 11 से बड़ा तो 16, 21, 22 भी है, लेकिन पहले ऊपर से देखेंगे कि पहले कौन ऐसा संख्या है जो बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 11 से बड़ा 16 है, 11 से बड़ा 16। अब क्या करना है, 16 वाले लाइन को यहाँ से यहाँ तक ले घेर दीजिए। ऐसा ही सब में कीजिए। अगर दशमलव में रहता तो ये कोई दिक्कत नहीं, उससे बड़ा खाली देखना है। तो ये 16 वाला लाइन के घेर दिए, तो देखिए एफ का मान, तो एफ के सामने 9 हो गया, तो एफ बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। एल बराबर क्या आ गया, यही में के घेरल के में के 30 आ गया, एल बराबर 30 आ गया। एच बराबर कितना है, 10 के अंतराल पर जा रहा है, तो एच बराबर 10 आ गया। और सी एफ, देखो ये खाली 16 को देखने के लिए घेरे, लेकिन 16 का यूज कहीं होगा नहीं। 16 से पहले का जो इससे जस्ट ऊपर वाला, उस सी एफ का मान होता है। सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 16 से ऊपर वाला सी एफ बराबर 7 हो गया। अब सबका मान तो हम निकाल ही लिए, और जब सबका मान हम निकाल लिए तो माध्यक के सूत्र पर सीधे बैठा देंगे। चलिए, माध्यक बराबर आपको एक बार लिख देते हैं, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे क्या है, एफ गुने एच, ये है माध्यक का सूत्र। अब बैठाते हैं यहाँ से, एल का मान क्या है बुआ जी, 30 है, 30 प्लस n/2 का मान क्या निकाले हैं, 11 निकाले, माइनस सी एफ का मान क्या है, सी एफ का मान 7 है, बटे एफ का मान कितना है, 9 है, और गुने एच का मान कितना है, 10 है। अब देखिए 30 प्लस 11 में से 7 गया तो 4 बटे 9 और गुने 10, कटेगा नहीं, इसलिए 30 प्लस 10 चौका 40 बटे 9। अब 1 करके बट्टा पर के जोड़ कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीका से माध्य, माध्यक, बहुलक बेसिक, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मैट्रिक का जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक 5 नंबर या 7 नंबर में पूछता ही नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। हर एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये बेसिक था। इसके जगह पर संख्या कोई भी बदल दे, उससे मतलब नहीं रखना है। सिर्फ आपको क्या करना, नियम जो ये बना है उसी प्रकार ये आप बना सकते हैं।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप लोग को मेरे चैनल पर मैट्रिक का हिंदी, संस्कृत, मैथ और 12th का हिंदी, मनोविज्ञान, उसके बाद ज्योग्राफी है, भूगोल ओ और होम साइंस, इसका वीडियो मिलेगा। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे समय जाते जाएगा वैसे मिला।